नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में छोटी इलायची के कुछ उपाय आपके साथ बात कर रहा हूं जो अलग अलग समस्याओं के लिए किए जा सकते हैं। लाल किताब में हर वस्तु को किसी न किसी प्लेनेट के साथ जोड़ा जाता है और उसी के हिसाब से उपाय बनाए जाते हैं। अब इलायची, जो छोटी इलायची है, अगर आप उसके रंग की बात करें तो जो रंग है वो बुध का रंग है। उसमें छोटी इलायची मेनली बुध से संबंधित मानी जाती है, लेकिन जो उसके अंदर के दाने होते हैं काले रंग के, वो काला रंग जो है वो शनि का रंग है, और जो दाने में महक होती है वो शुक्र से संबंधित मानी जाती है। तो जब भी आपको शुक्र से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, बुध से संबंधित समस्या आ रही हो, या इवन शनि देव की सपोर्ट चाहिए हो, तो छोटी इलायची के कुछ उपायों का प्रयोग किया जाता है। अगर सही से उपाय किए जाएं तो उनका लाभ बहुत ज़्यादा रहता है। आज मैं 3 स्पेसिफिक उपाय आपके लिए लेकर आया हूं। ये 3 स्पेसिफिक उपाय अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए किए जा सकते हैं। किस तरह से करने हैं सारा डिटेल में आपसे बात करूंगा, अंत तक जुड़े रहें। सबसे पहला तो, अगर आपका शुक्र खराब हो रहा है, क्या होता है कि जब भी शुक्र को बुध की सपोर्ट नहीं मिलती तो शुक्र खराब होने लगता है। शुक्र को अगर बुध की सपोर्ट मिल जाए, अब मान लीजिए शुक्र खराब हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? एक तो रास्ता ये होता है कि अगर आपको अपनी पत्री के बारे में नॉलेज है तो आप अपनी पत्री देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि शुक्र की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है। दूसरी बात, आप कुछ लक्षण से, जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, लाल किताब में सिर्फ प्लैनेट्स की पोजीशन नहीं देखी जाती, ये भी देखा जाता है कि प्लेनेट कहाँ से बोल रहा है, कहाँ से उसके इंडिकेशन आ रहे हैं। जैसे आपको शुक्र से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, शुक्र से संबंधित समस्याएं जैसे पति पत्नी में तनाव चलना, या आपका जमा धन को एकत्रित ना कर पाना, धन का जमा ना होना बहुत बड़ा एक इंडिकेशन देता है कि शुक्र आपका कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। मैरिड लाइफ में आप खुश नहीं है, वहां से भी पता चल गया कि कहीं ना कहीं आपका शुक्र खराब हो रहा है। अगर आप शरीर की बात करें तो जो हमारी स्किन है वो शुक्र से संबंधित है। अगर मान लीजिए आपकी स्किन इश्यूज आपको बार बार आ रहे हैं, तो गारंटी की बात है कि शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो अब ऐसी सभी समस्याओं को पहले आपने देख लिया कि शुक्र आपका खराब हो रहा है। अब इसको ठीक करने का क्या तरीका है, इलायची का प्रयोग कैसे करना है? इसमें करना यह है, 1 लोटा साफ जल ले लीजिए, उस जल में आप 2 इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सा कूट लीजिएगा उसको, ताकि जो इलायची का फ्रेग्रेंस है, इलायची का जो तत्व है, वो उस जल में आ जाए। अब इस जल को, जैसे आपने 1 लोटा जल लिया था, इसको उबालते रहिए तब तक जब तक ये आधा लोटा नहीं हो जाता। जब ये आधा लोटा हो जाए, इसको चाहो तो छान लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपने इलायची ही मिक्स करी है इसके अंदर। अब ये जो जल है, ये आप अपने नहाने के पानी में ऐड कर लीजिए और इस जल से नहाना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि क्योंकि इलायची जो है वो बुध से संबंधित है, मैंने अभी आपको बताया कि जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो शुक्र की है, और जो उसका रंग, जो काले रंग के जो दाने होते हैं इलायची में, वो शनि से संबंधित माने जाते हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे शुक्र, शनि और बुध, ये 3 प्लैनेट्स आपके अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देंगे। लेकिन ये उपाय कोई वंस इन अ वाइल नहीं किया जाता, आप नियमित तौर पर कोशिश करिए कि इसको अपने रेगुलर शेड्यूल में शामिल करें। जब भी नहाना हो, थोड़ा सा इलायची आपने इस तरह से बना के, मिश्रण बना के आपने अपने नहाने के पानी में मिक्स किया और उससे आप नहा लिए, तो उससे क्या रहेगा कि वो एनर्जी, आप उन प्लैनेट्स की एनर्जी आपके अंदर जाना शुरू होगी। ये पहला उपाय किया जा सकता है। अब जो दूसरा उपाय है, मान लीजिए पति पत्नी में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने कहा ही कि शुक्र, अगर पति की बात की जाए तो पत्नी उसके लिए शुक्र है, पत्नी की बात करी जाए तो पति उसके लिए शुक्र है। अब शुक्र से संबंधित आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है कि पति पत्नी में तनाव रह रहा है, या आपको लगता है कि पति पत्नी में जो प्रेम था वो खत्म होता चला जा रहा है, बहुत टाइम से वो डिटेरिएट कर रहे हैं रिलेशंस। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक लाइफ पार्टनर हमारे से कंसल्ट करता है कि रिलेशनशिप में अब कुछ दम नहीं रहा, अब तो ये बात है कि आप अपनी लाइफ को सिर्फ काट रहे हैं,
तो अगर ऐसी स्थिति आ गई है, सबसे अच्छा तो यही रहता है कि पति और पत्नी दोनों की पत्रिका के हिसाब से कंसल्टेशन ली जाए, उपाय किए जाएं, तो बहुत हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, खासकर तब जब अभी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो। लेकिन एक उपाय इलायची का प्रयोग करके, बहुत इफेक्टिव उपाय है, आप करके देखिए, हो सकता है आपको इसमें 50% रिलीफ मिले, 10% रिलीफ मिले, तो आप इस उपाय को करके देख सकते हैं। नियमित तौर पर करना पड़ेगा, जितना टाइम मैं बता रहा हूं। इसमें करना क्या है, ये उपाय कोई भी कर सकता है, पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, जिसको भी लगता हो कि हमें अपने रिलेशनशिप ठीक करने हैं और मुझे एफर्ट लेना चाहिए कि हमें ये रिलेशनशिप सही करने हैं, तो उसके लिए करना ये होगा, 5 इलायची लेनी है। ये इलायची, जो 5 इलायची लेंगे, ये गुरुवार की रात को करना है आपने। 5 इलायची ले ली, चाहे पति करे या पत्नी करे, तो अपनी बॉडी से एक बार टच करा लिया। जैसे 5 इलायची आपने लिया, अपनी बॉडी से एक बार टच करा दिया। बॉडी से टच कराते हुए आप ये फील करेंगे कि अब आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाए और इस इलायची में आ जाए। और ऐसा करते हुए आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे। प्रेम संबंधित अगर कोई भी समस्या आ रही है तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण जब करते हैं, जो प्रेम का प्रतीक हैं, आप उनके अगर स्मरण करते हैं तो वो सब समस्याओं का सोल्यूशन होता है। और जब ये आप अपनी बॉडी से टच करा रहे होंगे, 5 इलायची लेनी है, ध्यान रखिएगा छोटी इलायची लेनी है, तो एक मंत्र बोलना है, वो श्री कृष्ण का बीज मंत्र है, क्लीम क्लीम। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी एक बार देख सकते हैं, ताकि आपके उच्चारण में या आपके बोलने में दिक्कत ना हो। बहुत सिंपल मंत्र, इसीलिए मैंने सिंपल रखा है इस चीज को। इस मंत्र का आप 9 बार उच्चारण करेंगे। और फिर अब फीमेल्स के लिए एक ऑप्शन ये है कि अगर तो आप जैसे चुन्नी भी ले रहे हैं, साड़ी डालते हैं, तो अपने पल्लू में भी बांध सकते हैं उन 5 इलायची को जो आपने टच कराया है। नहीं तो दूसरा रास्ता उनके लिए है कि अपने पिलो के नीचे, गुरुवार की रात को आपने किया ये उपाय, अपने पिलो के नीचे रख दीजिए। ये 5 इलायची आपने रख दी। अब अगले दिन यानी शुक्रवार वाले दिन आप कोई भी चीज ऐसी बनाते हैं जिसके अंदर ये इलायची का आप समावेश कर लें। जैसे मान लीजिए आपने चाय बनाई तो चाय में यूज हो गया, कोई खीर बनाई तो उसके अंदर यूज हो गया। वो आपको देखना है कि कैसे यूज करना है। और वो जो चीज बनाई है आपने, वो आप अपने पति को, या पति अगर कर रहे हैं तो अपनी पत्नी को खिला दीजिए या पिला दीजिए, जो भी है। और ये जो क्रिया है, ये 6 शुक्रवार लगातार करनी है। आप 6 शुक्रवार लगातार करेंगे। और अगर पति के लिए, अगर मान लीजिए पति लोग ये उपाय कर रहे हैं, तो सिंपल सा है, अपनी बॉडी से टच करा के भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके, जो मंत्र मैंने आपको बताया वो मंत्र का 9 बार उच्चारण करके, मन ही मन ये सोचते हुए कि मेरा अपनी पत्नी के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, अपने पिलो के नीचे रख दीजिए। और अगले दिन आप किसी भी चीज में मिक्स करके अपनी वाइफ को खिला सकते हैं। और वैसे भी वो अच्छा ही लगेगा उनको। आपने चाय बना दी उनको, तो उनको तो लगने लगेगा कि वैसे ही कि ये व्यक्ति तो बहुत बदलने लगा। तो हो सकता है 6 शुक्रवार जब तक आप चाय पिला रहे हैं, तब तक वो आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। ये दूसरा उपाय मैंने आपको बताया। अब जो तीसरा उपाय बता रहा हूं, ये उस स्थिति के लिए जब आपको धन संबंधी दिक्कत आ रही है या आपके व्यापार में दिक्कत आ रही है। ध्यान रखिएगा, व्यापार में जब भी आपको दिक्कत आएंगी तो शनि और बुध का उपाय आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि और बुध जो हैं वो व्यापार के कारक हैं। शनि और बुध अगर आपके बहुत खराब होंगे, व्यापार में आप जितनी मर्जी जान लगा लीजिएगा, ज्योतिषियों के चक्कर लगा लीजिएगा, जब तक उनके सही से उपाय नहीं होंगे तब तक आपका व्यापार ग्रोथ पे नहीं आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का फर्क पड़ जाए तो बात अलग है। तो अब इसके लिए एक उपाय बता रहा हूं, इफेक्टिव उपाय है। करना क्या है, आपको इसके अंदर इलायची के दाने लेने हैं। अब यहाँ इलायची नहीं यूज करनी, आप क्या करेंगे, इलायची लेंगे, उसमें से दाने निकाल लीजिए, जितने भी निकले। उससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें चाहे 2 दाने निकले चाहे 10 दाने निकले, कोई बात नहीं। आप एक इलायची ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, उसमें से दाने निकाल लीजिएगा। अब ये जो दाने हैं, ये दाने आपने निकाले, ये दाने ले जाकर आप किसी भी शमी वृक्ष के नीचे, आपने करना क्या है, ये दाने लिए और जाकर शमी वृक्ष के नीचे गए और मन ही मन ये प्रार्थना करते हुए कि मेरे व्यापार की स्थिति अच्छी हो,
माता लक्ष्मी का स्मरण करें। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का 9 बार उच्चारण करना है। मंत्र मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है, श्रीं श्रीं। ये मंत्र आप 9 बार बोलेंगे और 9 बार बोलते हुए जो शमी वृक्ष है उसके नीचे ये जो दाने आपने लिए थे वो दाने छोड़ देंगे। अब सपोज आप कह रहे हैं, अब जैसे मैंने ये उपाय बताया, इसका पहले इसका लॉजिक समझ लीजिए। लॉजिक ये है कि जो इलायची के दानों का कलर है वो है शनि का कलर। इलायची जो है वो बुध से संबंधित है और जो इलायची की खुशबू होती है वो शुक्र से संबंधित है। यानी शुक्र, बुध और शनि आपने किसी वृक्ष के नीचे रखे। अब किसी वृक्ष के नीचे, सबसे पहले शमी वृक्ष की बात कर लो। जो शमी का वृक्ष है वो शनि देव से संबंधित है। वैसे भी वृक्ष की जो छाया होती है, किसी भी वृक्ष की, कोई भी वृक्ष हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, वो छाया जो है वो शनि से संबंधित मानी जाती है। लेकिन मैंने आपको ये उपाय, सबसे पहली प्रेफरेंस ये है कि आप शमी का वृक्ष देखें और वहीं पर ये उपाय करें। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में शमी का पौधा लगा हुआ है, क्या वहां पर उपाय किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आप अपने घर पे ये उपाय नहीं कर सकते। ये आपको उपाय कहीं बाहर ही करना पड़ेगा। ये जरूर है कि मान लीजिए आप कहते हैं कि शमी का वृक्ष तो मिल नहीं रहा, दूसरा कोई वृक्ष मिल रहा है, तो आप दूसरे वृक्ष पर वो उपाय कर लीजिए। लेकिन ये जो उपाय होगा ये 5 बुधवार लगातार करना पड़ेगा। सनराइज से सनसेट के बीच आप किसी समय भी कर लीजिए, 5 बुधवार लगातार। मंत्र इसी तरह से आप पढ़ेंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे आपकी धन संबंधी समस्याएं और आपके व्यापार की समस्याएं खत्म हो जाएं। आप ये उपाय करके देखें, आप जरूर देखेंगे कि आपको पॉजिटिव एक फील आने लगा, पॉजिटिव परिवर्तन आने लगा। बाकी बेस्ट रिजल्ट, जो लोग समझदार होते हैं वो सीधी सी बात है, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए, स्पेसिफिकली आप अगर बात करेंगे अपनी पत्रिका के हिसाब से, तो स्पेसिफिक उपाय मिलेंगे। तो उससे जो शीघ्रता जो है, उपाय का रिजल्ट आने की शीघ्रता बढ़ जाती है। तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये 3 उपाय मैंने आपसे बात करी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ने के लिए लाल किताब एस्ट्रो सेंटर के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाइए ताकि जो भी अपडेट्स नए आते हैं इंस्टाग्राम पे, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर वीडियो उस समय पर करना संभव नहीं होता, तो कई बार अलग पोस्ट भी करी जाती हैं, तो वो आपको समय पे मिलती रहेंगी और आप अपना लाभ उठाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।